गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट। नमस्कार, सुप्रभात। मैं रोशन दसरे नारियलवाड़ी हिंदी स्कूल नंबर 2 से ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत करता हूं और मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जैसे कि मुझे EVS 2 का लेसन मिला हुआ है, तो EVS 2 में आज हम पढ़ाई करेंगे। EVS 2 में चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6 में हमारा जो है अस्म युग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब अस्म युग क्या होता है उसकी जानकारी हम थोड़ा शॉर्ट में देंगे और अस्म युग को हम शॉर्ट के साथ साथ फिर डिटेल में भी देखेंगे। जैसे कि बच्चों हम लोग सभी जानते हैं कि पुराने जमाने से लेके अभी तक अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हुए अलग अलग हमारी जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए अलग अलग हथियारों का हम लोग उपयोग करते हैं। अब अलग अलग हथियारों का उपयोग जैसे अभी आज के जमाने में हम लोग जैसे घर में देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ कुछ हथियार ही समझ लीजिए। जैसे हम लोग सब्जी काटने के लिए चाकू का उपयोग करते हैं या कुछ काटने के लिए हम लोग कैसे सीजर या कैंची का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे घर में उपलब्ध रहती है, इसलिए हम लोग इन चीजों का उपयोग करते हैं। परंतु जैसे हम कुछ साल पहले जाते हैं, कुछ साल पीछे जाते हैं, तो देखते हैं कि चाकू छुरी घर में उपलब्ध नहीं होती थी। तो पहले गाँव में कुछ काटने के लिए जैसे फल सब्जी या खेती में जो सामान उपयोग होता था उसको काटने के लिए जिसको कहते थे हसिया, या कुछ लड़ाई के साधन हम लोग जैसे टीवी में देखते थे, तो कोई त्रिशूल का उपयोग कर रहा है, कोई भाले का उपयोग कर रहा है, कोई बाण का उपयोग कर रहा है। हम लोगों ने टीवी में देखे हैं कि जैसे पुराने जो सीरियल्स होते थे उसमें हम लोगों ने देखे हैं कि जब युद्ध होते थे तो युद्ध में जैसे कृष्ण भगवान जी अपने चक्र का उपयोग करते थे, तो चक्र भी क्या है उनके हथियार थे। उसी प्रकार से कोई गदा का उपयोग करता था। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के हथियार लोग हमारे मानव ने बनाए हैं। अब मानव ने जैसे अलग अलग प्रकार के हथियार हम लोगों ने जब देखे तो उस जिस जमाने में जिस प्रकार की सुविधा होती थी उस प्रकार के हथियार बनाए जाते थे। अभी आज के टाइम में हम हथियारों की बात यदि करते हैं फिलहाल में, तो हमारे दिमाग में किस प्रकार की बातें आती है? हथियार यानी समझ लो चाकू, छुरा, गन, रॉकेट, मिसाइल, ये सारी बातें हमारे दिलो दिमाग में आती है। परंतु यही हम जैसे जैसे पीछे जाते हैं तो जो पुराने इंसान थे, पुराने इंसान यानी अस्मयुगीन इंसान, अस्मयुगीन मानव, जब मानव जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखे थे कि मानव की उत्पत्ति जैसे हुई थी और मानव कैसे धीरे धीरे पहले सीधा नहीं चलता था, तो धीरे धीरे कैसे सीधा चलने लगा और एक सीधी रीढ़ वाला मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अब सीधी रीढ़ वाला मनुष्य कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, हम सारे लोगों को पता है। तो जंगलों में जब मनुष्य रहता था और उस समय उसको किसी भी प्रकार के हथियार के बारे में या किसी भी प्रकार के खान पान के बारे में उतनी कुछ जानकारी नहीं थी। परंतु जैसे वो जंगलों में जब रहता था तो उसको फिर कुछ कुछ चैलेंजेस आने लगे। अब इंसान है तो चैलेंजेस आते हैं, तो जैसे चैलेंजेस आने लगे तो उसकी पूर्ति के लिए उसको हथियारों की आवश्यकता पड़ी। जैसे उसको जो चीज आसानी से मिल जाता था उसको खाने के लिए उसका उपयोग हथियारों के बिना ही कर लेता था। परंतु जैसे कुछ फल है, कंदमूल है, जैसे कुछ फल ऊपर है, यदि समझ लो पेड़ के बहुत ऊपर है, तो उसको वो क्या करता था कि पत्थर मार करके तोड़ता था। तो जिससे उसको समझ में ये बात आने लगी कि ये पत्थर कैसा है, मजबूत है, और ये पत्थर जो मजबूत है इसकी सहायता से मैं उस फल को तोड़ सकता हूँ। और उसी के साथ साथ जैसे कुछ चीजें जमीन में गड़ी हुई होती थी, तो जमीन में गड़ी हुई होती थी तो उसको निकालने के लिए मनुष्य क्या करता था? या तो लकड़ियों का उपयोग करता था या तो फिर पत्थरों को, लकड़ियों के उपयोग से लकड़ियों से उसको खोदने की कोशिश करता था। परंतु धीरे धीरे मनुष्य को समझ में आने लग गया कि ये जो क्या है, ये लकड़ी है, इससे बहुत अंदर तक खुदाई नहीं कर सकते, या फिर इससे खुदाई करने में तकलीफ होती है। तो मनुष्य ने फिर जब पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया वहां पे, तो देखा कि पत्थरों से तो काफी पत्थर मजबूत रहता है और वो टूटता भी नहीं है, जिससे हम लोग कुछ चीजों को खोद भी सकते हैं। या फिर जंगली जानवर उसके ऊपर जब आक्रमण करते थे तो अपने रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए पत्थर मार करके जंगली जानवरों को
भगा देता था और जंगली जानवर को जैसे भगा देता था, फिर मनुष्य ने देखा कि पत्थर कैसे गोल मटोल है और इससे कुछ कुछ चीजें या कुछ कुछ काम नहीं हो पाता है। तो उसने उसमें अब धीरे धीरे मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य तो कैसा सोचने वाला प्राणी है, वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से सोचना शुरू किया। जैसे उसको समझ में आई कि बात कि यदि कोई नुकीला पत्थर है तो उससे कैसे जंगली जानवरों को हम यानी अपनी रक्षा के लिए हम लोग उसको मार भी सकते हैं, शिकार करना है तो ये जो नुकीली पत्थर है उससे हम लोग उसको आसानी से उस पर प्रहार कर सकते हैं और अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, और अपनी रक्षा के साथ साथ उसमें क्या है यानी हम अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और उसका शिकार भी कर सकते हैं। परंतु सारे पत्थर निकोले नहीं होते थे और सारे जानवर वो जो पत्थर उसके उनके पास थे उससे उनकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए मनुष्य ने क्या किया, पत्थरों को पत्थरों पर पटक कर या उसको पत्थरों की सहायता से ही हथियार बनाना शुरू किए। तो अब हम लोग देखते हैं कि अस्म युग, अस्म यानी क्या होता है, अस्म यानी पत्थर, अस्म यानी अस्म का मतलब ही होता है पत्थर। तो अस्म युग यानी पत्थर का युग, पाषाण युग जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम आज के इस पार्ट में हम पाषाण युग के बारे में ही पढ़ेंगे कि मनुष्य ने किस प्रकार से अपनी जरूरतों के आधार पर पत्थरों का उपयोग किया और पत्थरों से अलग अलग प्रकार के हथियार बनाने शुरू किए, और किस किस प्रकार के हथियार उन्होंने बनाना शुरू किए ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे बच्चों कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आज अस्म युग के बारे में पढ़ेंगे। और अस्म यानी जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझा के बताया कि अस्म का मतलब होता है पत्थर, और अस्म युग यानी पत्थर के हथियारों का युग। तो जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता पड़ी तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस पत्थर को हथियार के रूप में आकार और प्रकार देना फैन मनुष्य चालू ने करो ना, शुरू थोड़ा किया। फास्ट करना। तो सॉरी। तो क्या हुआ, जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकता, हम लोग आज देखते हैं कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार से हथियारों का आकार बनाया और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे हम लोगों को समझ लो जमीन में यदि कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है और यदि हम उसको खोदना चाहते हैं तो हमारे पास आजू बाजू जो चीज दिखाई देती है उसी का हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे लकड़ी है, पत्थर है, और यदि लकड़ी पत्थर से भी वो हम लोग उसको बाहर नहीं निकाल पाए तो हम लोग क्या करेंगे, लोहे की चीजों का या लोहे के सरिया या फिर कुछ हमारे आजू बाजू जो औजार रहेंगे उसका हम लोग उपयोग करके उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि जो भी हम लोग क्या करते हैं उससे मनुष्य को या हम लोगों को जब ध्यान में आता है कि हमारी जो आवश्यकता है और हमारी अब आवश्यकता के अनुसार ही हम लोगों को अपना साधन चुनते हैं। तो अस्म युग के लोग जो मानव थे उनने भी अपनी जरूरत के हिसाब से ही क्या किए, अपने जरूरत और आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अपना साधन चुनना स्टार्ट किया। तो जब साधनों का चुनाव करने के लिए किसी कोई भी इंसान अलग अलग प्रकार की बातों के ऊपर निर्भर रहता है और अलग अलग प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए उस साधन को चुनता है। जैसे कि हम लोग जिस चीज को भी बना रहे हैं, जैसे हम लोग पत्थर से कुछ हथियार बना रहे हैं, या हम लोगों को जैसे खेती करना है तो खेती करने के लिए हम लोग उसमें किस चीज हमारे घर पे उपलब्ध है या आजू बाजू हम लोगों को मिल सकता है, ऐसी चीजों को हम लोग उपयोग करते। तो अस्म युग के मानव ने भी क्या किया, उसी प्रकार का ध्यान रखा और उनने साधन की उपलब्धता के ऊपर ही ध्यान दिया जो उसके आजू बाजू उपलब्ध रहता है। तो उस समय उन लोगों के पास क्या उपलब्ध था, पत्थर ही उपलब्ध थे। तो पत्थर ही उपलब्ध थे तो पत्थरों पे ही उनने सोचे और पत्थरों से ही अलग अलग प्रकार के हथियार बनाना शुरू किए। उसी प्रकार से जब हम लोग अब किसी भी साधनों को बनाते हैं या निर्माण करते हैं तो दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि उसमें कम से कम समय लगे उस चीज को ढूंढने के लिए और उसको बनाने में भी कम से कम हमारी ऊर्जा लगे या शक्ति लगे। तो दूसरी चीज होती है कि न्यूनतम समय में न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करना, यानी हम कम से कम समय में और कम से कम मेहनत से का उपयोग करके हम उस साधन को बना सकें। तीसरी बात होती है कि जो यानी चीज हम लोग बना रहे हैं वो अधिकतम परिणाम कारक हो। यानी समझ लो हम लोग कोई हथियार बना रहे हैं तो हमने हथियार नाम मात्र बना दिए परंतु उसका कोई उपयोग यदि नहीं हो रहा है, यानी हमने हथियार तो बना दिए परंतु हथियार मात्र बना दिए और उस जैसे हम लोगों ने किसी चीज या कोई भी हथियार को बनाया तो उसमें कुछ हमारा उपयोग ही नहीं हो रहा है, या हम लोगों को कोई चीज काटना है परंतु कट ही नहीं रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अधिकतम परिणाम कारक होना चाहिए था कि हम लोग जिस चीज को बना रहे हो कैसा चाहिए, परफेक्ट चाहिए, जिस यानी उसका हम लोग उपयोग करें तो उसमें हम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी
ना हो, ये तीसरी बात हो जाती है। उसके अलावा चौथी बात ऐसी है कि साधन का उपयोग करने के अभ्यास द्वारा प्राप्त कौशल। हम लोग जब एक ही चीज को बार बार यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक ही चीज को जैसे बार बार यूज करते हैं तो उसमें हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जो साधन को हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस साधन को हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें कैसा है, हम लोग उसमें निपुण हो जाना चाहिए, हम लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से चार बातों का ध्यान हम लोग रखते हैं। तो अश्मयुगीन मानव ने भी इन चारों बातों का ध्यान रखते हुए अलग अलग प्रकार के हथियार को बनाए। अब जब जैसे हम लोग कभी मूवी में या टीवी में देखते हैं कि चिंपांजी जैसा जो वानर होता था, यानी बंदर, चिंपांजी भी एक वानर का ही प्रकार है, बंदर है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मनुष्य को बहुत अकल होती है, उसी प्रकार से हम लोगों ने सुने हैं और देखे हैं कि चिंपांजी नाम का जो ये होता है, बंदर होता है, वो बहुत ही अक्लमंद होता है। और उससे भी मनुष्य ने कुछ बात सीखी उस समय के मनुष्य ने। जैसे चिंपांजी जैसा जो वानर होता था, वो जो कठोर फल होते थे उसको तोड़ने के लिए भी पत्थरों का भी उपयोग करता था। और उसी प्रकार से मनुष्य ने क्या कर चालू किया कि मनुष्य ने भी जो जैसे मरे हुए प्राणियों होते थे उसकी हड्डियों से, उसके प्राणियों से, यानी प्राणियों की हड्डियों से और पत्थरों से और सूखी लकड़ी की टहनियों से, यानी इन साधनों का उपयोग करते हुए उसका उपयोग करना चालू किया, टहनियों का, हड्डियों का, पत्थरों का, सूखी लकड़ियों का। और उसके बाद इस प्रकार के उपयोग करके अलग अलग प्रकार के हथियार बनाना शुरू किया। उसके बाद मनुष्य ने देखा कि जैसे मनुष्य क्या है, एक निरीक्षण करने वाला प्राणी है। तो उसमें मनुष्य के अंदर सूक्ष्म निरीक्षण करने की बहुत शक्ति है। इसलिए मनुष्य ने क्या किया, निरंतर सूक्ष्म निरीक्षण चालू किया और उसका प्रयोग करा। क्योंकि मनुष्य का कैसा स्वभाव ही ऐसा है कि किसी चीज के ऊपर जब डर जाता है तो उसका निरीक्षण करते करते उसमें अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य ने भी उस समय अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाया और लकड़ियां, टहनियां, हड्डी और पत्थरों को तराशना शुरू कर दिया। तो अलग प्रकार के जो, यानी उसको जैसे जो जानवर होते थे, मृत जानवर, उसकी हड्डियों मिलती थी, अलग अलग प्रकार की मजबूत लकड़ियां मिलती थी और पत्थर मिलते थे, उसको मनुष्य ने तराशना शुरू कर दिया और उसकी सहायता से उसके कार्य अधिक अच्छे होने लग गए। जब उसके कार्य अधिक अच्छे होने लग गए तो मनुष्य को बहुत अच्छा लगा और मानव के ध्यान में आया कि जैसे यदि हम उसको तराशते हैं, जैसे पत्थर तराशते हैं और उससे जो हथियार बनाते हैं, उससे हमारा काम एकदम आसान हो जाता है और उसके माध्यम से हम लोग किसी भी कार्य को इजीली कर सकते हैं, चाहे वो हमारा शिकार करना हो या हमारी दैनिक जरूरत की जो चीजें है उसको कलेक्ट करने की जरूरत हो, या किसी भी प्रकार के काम को हम लोग आसानी से उसमें यदि हम कुछ थोड़ी तरक्की करते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए मनुष्य ने क्या किया, आवश्यकता के अनुसार उसको आकार और प्रकार देना चालू किया। ये उसकी बात समझ में आई और जैसे उसने आकार प्रकार देना चालू किया उसके सारे काम आसान हो गए। तो जैसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि जो कुशल मानव है उनने अलग अलग प्रकार के अवशेषों और पत्थरों के हथियार पाए थे और उन अवशेषों के आसपास जो हथियार उन्हें पाए थे, जो अलग अलग प्रकार के हथियार पाए थे, इसलिए जो कहा जा सकता है कि हथियार यानी जो कुशल मानव ने बनाए थे। अब जैसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो कुशल मानव है उनने सिर्फ पत्थरों के ही हथियार बनाए थे, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। क्योंकि देखो आज हम जिस बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं या हम लोगों के इतिहास की किताब में जो या बुक में जो हम लोगों को लिखा मिलता है, तो जब हम जिसने भी बुक बनाया है उसके बहुत साल पहले की बात है। तो कैसा है, पत्थर एक ऐसी चीज है जो कैसा है, न सड़ता है न गलता है, परंतु जैसे हड्डियां है या लकड़ियां है, हड्डी लकड़ी ये सारी चीजें सड़ और गल जाती है। तो जो जमीन के अंदर जो गड़े हुए अवशेष जो मिलते हैं उसमें कैसे हड्डी है और लकड़ियां है, सड़ गल जाते हैं, ये तो हम लोग भी जानते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मनुष्य ने पत्थर के ही हथियार बनाए होंगे, क्योंकि ये हम लाखों वर्ष पहले की बात है। तो लाखों वर्ष पहले मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के दूसरे भी जैसे हड्डियों से और लकड़ियों से भी अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए होंगे। जैसे अब उन समय में मनुष्य के बात समझ में आ गई, तो जैसे पत्थरों का उपयोग करके मनुष्य ने किस प्रकार से हथियार बनाए होंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे पत्थरों और हड्डियों से बनाए गए हथियार जो है, पहले मनुष्य को जैसे गोल पत्थर मिलते थे, तो उस गोल पत्थर को एक पटक पटक कर किसी चीज को जैसे तोड़ना रहता था। जैसे यानी
जैसे कोई प्राणी हो या किसी फल को तोड़ना है तो उसके लिए मनुष्य ने एक पत्थर को पटक के उसको तोड़ते थे। उसको उसको मनुष्य ने जैसे नाम दे दिया होगा कि पत्थर के तोड़ू हथियार, उसको बोलते थे कि पत्थर के तोड़ू हथियार। जैसे हम लोग इसमें हम लोग 1 नंबर में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्थर का तोड़ू हथियार क्या था। उसके बाद हम लोग दूसरे में देखते हैं कि रंदा, यानी रंदा यानी जिसको प्लेन करने के लिए, उसके बाद गोलाकार हथौड़ा जैसा हथियार, उसके बाद पत्थरीले जो छिलके है उसको तोड़ करके जो बनाया उसको तोड़ू हथियार, फिर हड्डी का सूजा और सींग का खनक। इस यानी सींग का खनक तो हड्डियों का, प्राणियों के सींग का उपयोग करके और अलग अलग पत्थर का उपयोग करके भी मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के हथियार बनाने शुरू किए। अब उसके अलावा जैसे हम लोग देखते हैं कि जब मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के जैसे हथियार बनाए, यानी कहने का मतलब ये है कि अश्म युग में भी मनुष्य ने न सिर्फ पत्थरों का ही उपयोग किया, पत्थरों के अलावा मनुष्य ने हड्डियों और लकड़ियों की टहनियों का भी उपयोग किया। परंतु हड्डी और लकड़ी के जो टहनी होते हैं ये कैसे है, नासवान है। अब नासवान यानी जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो इसलिए उसके अवशेष हम लोगों को नहीं मिल पाए। तो जो अश्म युग के मनुष्य थे, अश्म युग के मनुष्य ने पत्थरों का सबसे ज्यादा उपयोग किया क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध थे। उसी प्रकार से दूसरी बात ये थी कि जो प्राणी मर जाते थे उनकी हड्डियों या जिसको शिकार मनुष्य करता था उसका उसकी हड्डियों और लकड़ियों से भी मनुष्य ने हथियार बनाए थे उस प्रकार के। अब बच्चों जैसे हम लोग के ध्यान में ये बात आ चुकी है कि मनुष्य उस समय पत्थरों का ज्यादा उपयोग करता था क्योंकि मनुष्य जंगलों में रहता था। अब जंगलों में लकड़ी की मात्रा अधिक होती थी तो लकड़ियों का उपयोग करता था। उसी प्रकार से अब लकड़ी और पत्थरों का उपयोग करने के बाद जब मनुष्य शिकार करता था तो हड्डियों का भी उसको उपलब्धता थी और हड्डियों की सहायता से भी अलग अलग प्रकार के हथियार बनाते थे। अब आगे बात आती है कि अश्म युग के जो हथियार होते थे वो किस प्रकार के होते थे। तो जिस कालखंड के हथियारों के प्रमुख रूप से पत्थर के हथियार पाए जाते थे, जैसे हमने अभी पढ़ा, उस कालखंड को हम लोग अश्मयुग कहते हैं। यानी अश्मयुग के बारे में हम लोग अब समझ चुके हैं कि अश्म यानी क्या होता है। तो अश्म का मतलब होता है पत्थर और अश्मयुग यानी पत्थरों का युग, क्योंकि उस युग में सबसे ज्यादा हथियार पत्थर के ही पाए जाते थे, इसलिए उस युग को अश्मयुग कहा जाता है। तो अश्म का अर्थ है पत्थर। अश्म का क्या अर्थ है बच्चों, पत्थर। और हड्डियों के आकार एवं प्रकार के आधार पर अश्मयुग का जैसे जो यानी जो भी है, जैसे पत्थर के हथियार है, हड्डियां है या जो भी है, तो इसी जो हथियार है, हथियार के आकार एवं प्रकार के आधार पर ही अश्मयुग को 3 कालखंड में बांटा गया है। 3 कालखंड में उसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है पुराश्म युग, दूसरा है मध्यम युग, मध्याश्म युग, यानी पहला है पुराश्म, दूसरा है मध्याश्म और तीसरा है नवाश्म युग। तो बच्चों आज हम अश्म युग इस पाठ में पुराश्म युग का अध्ययन करेंगे। कौन से युग का, पुराश्म युग। अब पुराश्म युग क्या होता है देखो, तो पुराश्म युग क्या होता है बच्चों, पुराश्म युग के कुशल मानव एक सीधी रीढ़ के मानव थे और इन दोनों ने आघात तकनीक से हथियार बनाए। कौन सी तकनीक से, आघात तकनीक, यानी एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटककर पत्थर के छिलके निकालने की जो क्रिया होती थी उसको आघात तकनीक कहते हैं। समझ में आया बच्चों, आघात तकनीक क्या होता है, आघात यानी प्रहार करना। जैसे उस समय के पुराश्म युग के मनुष्य क्या करता था, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटककर या आघात करके हथियार बनाता था। उस तकनीक को आघात तकनीक कहते हैं। और इस पद्धति के द्वारा पुराश्म युग के प्रारंभ में बनाए गए हथियार कैसे होते थे, उसका कोई आकार नहीं होता था, यानी बेडोल होते थे और अनगढ़त होते थे। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ आवाज नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है, अभी आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ आवाज नहीं आ परफेक्ट रही आवाज है? आ रही है। नहीं, हाँ परफेक्ट आवाज आ रही है यार। आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहेगा मैडम, चेक करिए। ओके ठीक है। रोशन सर, तो आपका आवाज आ रहा है? हाँ मुझे आ रही है सर। ओके, हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज। आ रही है। हाँ एकदम आ रही है सर, अच्छे से आ रही है। ओके सर, कंटिन्यू करता हूँ सर मैं। यस सर। ओके, तो जैसे हम लोग पुराश्म युग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि पुराश्म युग क्या होता है, व्हाट इज पुराश्म युग। तो पुराश्म युग यानी कैसा है, पुराश्म युग में मनुष्य क्या करता था,
जब जिसको हथियार बनाना रहता था तो पत्थरों का ज्यादा उपयोग करता था, और पत्थरों एक जो पत्थर होता है उस पत्थर को दूसरे पत्थरों के ऊपर पटक कर या हड्डियों को के ऊपर पटक कर उसको क्या करता था, उसके जो छिलके हुए उसको छिलके निकाल करके वो हथियार बनाता था। तो यानी पुरातन युग में आघात तकनीकी का उपयोग करता था। आघात यानी एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटक कर, और इस पद्धति के द्वारा पुरातन युग के प्रारंभ में बनाए गए जो हथियार होते थे कैसे होते थे, बेडोल और अनगढ़त होते थे। बेडोल और अनगढ़त यानी जिसका कोई ना शेप होता था और ना कोई साइज होता था। और इन हथियारों के एक ओर के किनारे पर मामूली सी धार लगी होती थी, यानी उसमें ज्यादा तेज जैसी धार नहीं होती थी। अब तेज धार नहीं होती थी तो उसके कारण ऐसे जो हथियार थे वो क्या होते थे, यानी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे। तो इन हथियारों को क्या मनुष्य ने क्या नाम दिया, तोड़ू हथियार। क्या नाम दिया मनुष्य ने, इन हथियारों को तोड़ू हथियार का नाम दिया, और उसको तोड़ू हथियार कहते थे। यानी तोड़कर, पत्थरों को तोड़कर बनाते थे, इसलिए तोड़ू हथियार कहा जाता था। और इनका उपयोग सिर्फ क्या किस चीज के लिए होता था, जो कठोर छिलके वाले जो फल होते थे और हड्डियों को तोड़ने के लिए इसका उपयोग संभव हो पाता था। उसके अलावा किसी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती थी। फिर मनुष्य ने सोचा कि इस हथियार का उपयोग तो वैसे सिर्फ जो कठोर फल होते हैं उसको ही तोड़ सकते हैं, और जो हड्डी होती है उसको ही तोड़ने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। तो अब मैं इसको कैसा इसको डेवलप करूं, तो मनुष्य ने क्या किया, जो कुशल मानव था उसने क्या किया, अब जो हथियार है उसको अलग अलग प्रकार का आकार देने की उसके दिमाग में बात चलने लगी। तो इससे उन्होंने क्या किया, उस जो हथियार बनाए थे उसके आधार पर यह ध्यान में आता है कि कुशल मानव शिकार करने की तकनीक से अवगत नहीं था। अब उसको समझ में आ गया, सिर्फ हथियार तो बना लिए मनुष्य ने, परंतु तोड़ू हथियार था, उसमें एक साइड ही थोड़ा धार होता था, और उसको सिर्फ जो कठोर फल होते थे उसको ही तोड़ने के लिए और हड्डियों को थोड़ा सा आकार देने के लिए उसका उपयोग करता था। परंतु हम लोगों को ऐसा ध्यान में आता है, यानी कि जब उसके पास तेज धारदार हथियार नहीं थे तो मनुष्य शिकार नहीं कर पाता था, यानी शिकार करने में वह एक्सपर्ट नहीं था। और ये हथियार हम लोग उस समय कैसे तैयार करते थे, धारदार और पहने जो छिलके फिर मनुष्य ने क्या किया, जो हथियार को फिर से उसको तेज धार देना चालू किया। तो उसके लिए मनुष्य ने क्या किया, समय समय पर अलग अलग पत्थर को धारदार और पहने छिलके उसके निकालने शुरू किए, और मानव इन छिलकों का उपयोग जैसे चमड़े से चिपके हुए मांस को खरोचने के लिए, और जो अन्न होते हैं अन्न पदार्थों के टुकड़े करने के लिए, और लकड़ी को तराशने के लिए इन चीजों का उपयोग करने लगा। यानी जो तोड़ू हथियार थे उसका उपयोग, तोड़ू हथियारों का जैसे उपयोग करके मनुष्य ने क्या किया, उसके छिलके निकालना चालू किया, और जो उसके छिलके थे उससे चमड़ों को खरोचने के लिए, जो अलग अलग प्रकार के मांस या अन्न जो होते हैं उसके अलग अलग टुकड़े करने के लिए, और लकड़ियों को तराशने के लिए उसका उपयोग करना शुरू किया। उसके बाद मनुष्य ने क्या किया, जैसे जो कुशल मानव था, कुशल मानव द्वारा बनाए गए तोड़ी हथियार की अपेक्षा जो सीधी रीढ़ वाले मानव द्वारा बनाए गए जो हथकुलाड़ी और फरसा जैसे हथियार अधिक आकारबद्ध थे। फरसा का अर्थ होता है, जैसे फरसा हम लोगों को तो पता ही है कि फरसा का अर्थ क्या होता है। फरसा का अर्थ है सपाट फल वाली कुल्हाड़ी होता है। सपाट यानी एकदम जो कुल्हाड़ी है एकदम जिसमें तेज धार होती है, उस प्रकार की जो कुल्हाड़ी बनती है उसको फरसा कहते हैं। जैसे हम लोगों ने जैसे सीरियलों में या अलग अलग जैसे हम लोगों ने नाम सुने हैं कि भगवान परशुराम फरसा का उपयोग करते थे, तो उनके हाथ में एक फरसा होता था जो बहुत धारदार और तेज होता था। तो उसी प्रकार से ये जो है पर फरसा नाम उस पुराने अश्मयुग से ही आया है, और वो फरसा का उपयोग मनुष्य उस समय करना शुरू किया। यानी फरसा का अर्थ है सपाट फल वाली कुल्हाड़ी। जो सपाट फल वाली कुल्हाड़ी होती है उसको हम लोग फरसा कहते हैं। तो इस प्रकार के आकारवाद हथियार बनाने के लिए मनुष्य के मन में अलग अलग विचार आने लगे, और उसने उस प्रकार के हथियार बनाए। तो उस समय क्या फिर ऐसा होता है कि मनुष्य ने उसको प्रत्यक्ष रूप से उतारा और प्रत्यक्ष रूप से फरसे जैसे हथियार बनाए। तो सीधी रीढ़ वाला जो मानव था हथियार बनाने के लिए पहले मन में यह निश्चित करता था कि उस हथियार का आकार कैसा होना चाहिए, और पत्थर के छोटे छोटे निकाल जो छिलके है वो निकालने के लिए मनुष्य ने क्या किया, सांबर के सींग से बना हथौड़ा भी बनाया। यानी पत्थर के जो छोटे छोटे छिलके निकालने के लिए मनुष्य ने, और हथियार बनाने के लिए पत्थर से छिलके निकाले, और उसका उपयोग फिर मनुष्य करने लगा।
तो मनुष्य ने कैसा किया, उसके छिलके निकालने के लिए अलग अलग प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त जो निकाले हुए जो छोटे छोटे छिलके हैं और वो छिलकों के किनारे के पुनः अलग अलग जो महीन यानी छोटे छोटे जो छिलके बनाए और इसके पश्चात उन महीन छिलकों से एकदम अति पैनी धार वाली खुरचनियां और बसूले बनाए। क्या किया मनुष्य ने, जैसे पहले फरसा बनाया और फरसे से भी एकदम महीन उसके और छिलके निकाला और उसके एकदम जो पैनी धार वाली खुरचियां और बसूले तैयार किए। अर्थात वो क्या करता था मनुष्य, कार्य की जो अपने कार्य है ना जरूरत है जिस प्रकार के उसको कार्य की आवश्यकता होती थी और जरूरत होती थी और जरूरत के अनुसार विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करना शुरू किया। तो हथियारों में धीरे धीरे सुधार होने लगा और हथियारों में सुधार होने से सीधी रीढ़ वाला जो मनुष्य था ने मानव ने क्या किया, भोजन के भी अधिक विविधता आई। यानी अब जैसे हम लोग आज के टाइम में हम लोगों के भोजन में बहुत सारी प्रकार की वैरायटी आ चुकी है, विविधता आ चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने उस प्रकार से डेवलपमेंट कर लिया। तो उस समय भी मनुष्य कैसा है, सोचने वाला प्राणी है। तो हथियारों में जैसे जैसे मनुष्य यानी सुधार आते गया वैसे वैसे मनुष्य के भोजन में विविध प्रकार की विविधता आने लगी। जैसे क्यों आने लगी, क्योंकि उसके लिए उसने छोटे बड़े विभिन्न प्राणियों का शिकार करना संभव हो गया। कभी छोटे जैसे समझ लो खरगोश है, तो जब मनुष्य के पास समझ लो उसको हथियार की जानकारी नहीं थी या बराबर हथियार नहीं हो पाते थे, छोटे छोटे प्राणियों का शिकार करता था। या तो फिर हम लोगों ने पहले भी पढ़े कि मनुष्य क्या करता था, कंदमूल पे अपना जीवन व्यतीत करता था। परंतु जैसे जैसे उसके पास हथियार आने लग गए तो मनुष्य बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार करने लग गया, जैसे हिरन है, खरगोश है, जंगली भैंसा है, इस प्रकार के प्राणियों का भी शिकार करने लग गया, जिसके कारण उसके भोजन में विविधता आ गई। उसके बाद शक्तिमान मानव ने क्या किया, शक्तिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में अधिक उन्नति की, क्योंकि मनुष्य के साथ सोचने वाला प्राणी है, वो हमेशा सोचते रहता है और धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करते रहता है। अब वो क्या किया, छोटे छोटे आकारों के हथियार भी बनाने लगा। पहले कैसा है, बड़े प्राणियों को मारना है तो मनुष्य को ऐसा लगता था कि बड़े आकार के और बड़े हथियार जैसे रहेंगे तो हम लोग आसानी से शिकार कर सकते थे। या फिर जैसे कोई प्राणी आ रहा है तो उसके ऊपर मनुष्य क्या करता था, बड़े पत्थर को उसको सिर पे मार के उसको शिकार करता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, जैसे हमने देखे तेज धार वाले हथियार बनाना चालू कर दिया, बड़े बड़े प्रकार के हथियार बनाए, जिससे हिरन है, जंगली भैंसा, इस प्रकार के प्राणियों का शिकार करना चालू कर दिया। परंतु धीरे धीरे मनुष्य ने उसमें भी सुधार करना शुरू कर दिया और मनुष्य ने पत्थरों से ही और हड्डियों से ही क्या किया, छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे और उन्नत प्रकार के हथियार बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो बुद्धिमान मानव था, बुद्धिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में भी क्रांति ला ली। अब किस प्रकार की क्रांति आई, उसने क्या किया, पत्थरों से अलग अलग प्रकार के लंबे और पतले फल बनाने की तकनीक विकसित की। पत्थर फल यानी हम जो खाने वाले फल है वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लंबे लंबे जो हथियार है यानी जैसे उसमें छुरी है, रंदा है, सूजा, छैनी जैसे विभिन्न प्रकार के हथियार बनाने शुरू किए। तो यानी नुकीले, जिससे हम लोग आसानी से जो शिकार किया जा सके, इस प्रकार से हथियार बनाने शुरू किए। और उसके लिए मनुष्य ने चिकने और पथरीले वर्ग के दुर्लभ पत्थर और हाथीदांत जैसे वस्तुओं का भी उपयोग किया। नुकीले चीजों को बनाने के लिए, नुकीले हथियार को बनाने के लिए मनुष्य ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के जो चिकने जो एक मिनट, तो अलग अलग प्रकार के चिकने और पथरीले दुर्लभ पत्थर और हाथीदांत जैसे वस्तुओं का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद बुद्धिमान मानव ने हथियार बनाने के लिए जो अलग अलग तकनीक और परिसर से अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए। अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की उनकी अलग अलग प्रकार की तकनीक और ढूंढे, धीरे धीरे मनुष्य ने ढूंढे। इसका मतलब ऐसा है कि किसी तकनीक को ढूंढने के लिए नहीं, उसके ऊपर कैसा धीरे धीरे जैसे मनुष्य ने उपयोग करना चालू किया पत्थरों के हथियारों का, तो उसको तकनीक समझ में आती गई और उसमें धीरे धीरे उन्नति करना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ ही क्या हुआ, जो परिसर में दीर्घ काल तक निवास करना उसके लिए संभव हो गया। जिस भी प्रकार की जो भी कंडीशन है, जैसे कहा जाता है कि मनुष्य हर प्रकार के कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और उस परिस्थिति के हिसाब से या उस परिसर के हिसाब से अपने आप को वहां एडजस्ट करके रहना शुरू कर दिए देता है। तो उसी प्रकार से जब
जो सीधी रीढ़ वाला मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य था, और वो बुद्धिमान मानव ने क्या किया, उसको जब समझदारी आ गई तो वो झोपड़ियां बनाकर रहने लगा, और उसके बाद वो क्या करने लगा, कुछ सामूहिक पर्व भी मनाने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान मानव द्वारा निर्मित अनेक प्रकार के कलात्मक वस्तुएं, गुफा चित्र हम लोगों को और उनके पर्व जो है उसके संबंध में हमको जानकारी मिलती है कि वो अलग अलग प्रकार के पर्व किस प्रकार से मनाता था। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान मानव है उसने आभूषणों का उपयोग करने लगा। तो आभूषणों का उपयोग करने लगा, और बुद्धिमान मानव से आभूषणों का उपयोग उसको करना आता था। जैसे उसको जो भी प्रकृति से जो चीज मिलती थी, जैसे विभिन्न प्रकार के शंख है, सीप है, हड्डियां है, इस प्रकार से के जो है उस प्रकार की चीजों का उपयोग वो करने लगा। और हड्डियों और प्राणियों के दांतों से बनाए गए जो तकनीक, वो तत्कालीन जो मनके है उसका भी वो उपयोग करने लगा। इस प्रकार के मनके हम लोगों को दिखाई देता है। इसी प्रकार से उन्नत और मानवीय संस्कृति की प्रगति को भी का आरंभ हुआ, और उस सारी चीजों को हम लोग पुरातन युग कहते हैं। और उस ये सारी जो चीजें है, जैसे शंख है, सीपी है, हड्डी और प्राणियों के दांतों से जो बनाया गया है, कुछ मालाएं है, ये पुरातन युग के मनुष्य ने ही सीख लिया था। यानी इस प्रकार की जो मानवीय संस्कृति में धीरे धीरे प्रगति होनी शुरू हुई, और ये पुरातन युग से ही मनुष्य ने प्रगति करना चालू कर दिया था। तो हमारे जो भारत देश है, हमारे भारत देश में पुरातन युग के जो हथियार है उसके अवशेष कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। परंतु पुरातन युग जिन जो मानव थे वो जो पुरातन युगीन मानव थे ने ऐसा है अलग अलग प्रकार के जो चीजों का उपयोग करना चालू किया, तो उसके अवशेष भी हम लोगों को अलग अलग जगह मिलते हैं। जैसे कि जैसे अपने जो एमपी है यानी मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद के करीब एक गांव है, वहां भी उनके हम लोगों को पुरानी जो तकनीक है या पुराने जो अवशेष है वो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। हम लोगों को यानी जो इतिहासकार है उन लोगों को जो है वो भी प्राप्त हुए हैं। एक मिनट। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो हथियार है अलग अलग जगह मिले हैं, और मनुष्य ने धीरे धीरे इस प्रकार से अपनी तरक्की की, और तरक्की करते करते उनको अनेक अलग अलग प्रकार के जो हथियार की प्राप्ति हुई। और उन हथियारों की सहायता से ही मनुष्य ने क्या किया, अपने आप को डेवलप किया। और जो हथियार है वो मनुष्य को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के समीप एक जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी बहती हुई जाती है, तो नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नामक गांव है, उस गांव में इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो चीजें है वो अभी मिली हुई है। और उस गांव में क्या हुआ, अश्मभूत खोपड़ी और कंधे की हड्डी भी मिली। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो अवशेष है पुरातन युगीन जो अवशेष है एक किसी स्त्री की रही होगी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। उसके अलावा ही इसके अतिरिक्त जैसे जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी के पास में एक बालक यानी एक बच्चे की अश्मभूत खोपड़ी भी मिली है। उसी प्रकार से हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी, जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, उसमें भी पुरातन युग यानी पुरातन युग की बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं। उसी प्रकार से हमारे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पुरातन युगीन जैसे पुरातन युग स्थान जैसे हमारा जो नासिक है, नासिक हम लोगों के मुंबई के करीबी है, और नासिक के पास में गंगापुर करके गांव है, गंगापुर और नेवासा, तो वहां भी इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के अवशेष मिल चुके हैं। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने आज देखा कि कैसे जो मनुष्य ने यानी अश्म युग क्या था, और अश्म यानी अश्म का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर के युग में मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करते करते या धीरे धीरे अपनी तरक्की करते करते पत्थरों से ही अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए, और पत्थरों को हथियार के रूप में उपयोग किया। और पत्थरों के साथ साथ शायद मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग हम लोगों को समझ में इसलिए आता है कि पत्थर आज के टाइम में हम लोगों को जब खुदाई हुई या कहीं से हम लोगों को उसके अवशेष मिले, इसलिए हम लोगों को समझ में आया कि मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग किया होगा। उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य शिकार भी करने लग गया था, फल को भी खाता था, तो इससे हम लोगों को ये बात समझ में आती थी कि मनुष्य उस समय हड्डियों के भी हथियार बनाता होगा, और लकड़ियों को भी हथियार के रूप में उपयोग
करते रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को कैसा है, अश्म युग क्या है और अश्म युग ने मनुष्य ने अपनी प्रगति कैसे की, इस बारे में हम लोगों ने देखे। और अश्म युग के हम लोगों ने तीन भागों में से हम लोगों ने पहला भाग देखे कि पुराश्म युग क्या होता है, और पुराश्म युग में मनुष्य ने अपनी प्रगति, पुराश्म युग ने अति प्राचीन अश्म युग। उसके बाद हम लोग आगे मध्याश्म युग और नवाश्म युग की पढ़ाई हम लोग अगले पीरियड में करेंगे, अगले तासिका में करेंगे। बच्चों, अभी तक के लिए हमारा इतना ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये बड़ी सारी बातें समझ में आई होगी, और मैं सारे बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो अश्म युग, इस पार्ट नंबर 6 में अश्म युग जो हमने पढ़े हैं, तो अश्म युग और अश्म युग में अश्म युग क्या होता है इसके बारे में जानकारी तो ले ही लिए है, इसका फिर से अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ है जो हम लोगों ने अश्म युग में 3 प्रकार देखे, हम लोगों ने पुराश्म युग, मध्याश्म युग और नवाश्म युग। तो हम लोगों ने पुराश्म युग की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो ये पुराश्म युग के बारे में फिर से उसका अध्ययन एक बार फिर से करेंगे, और आगे का पार्ट हम लोग अगली तासिका में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।